चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला का बयान, जींद से सकारात्मक राजनीति की शुरुआत होगी, जात पात से ऊपर उठकर विकास की शुरुआत होगी। और जेजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि हमारे मुकाबले न सिर्फ न कांग्रेस से है, न बीजेपी से है, न इनेलो से है। जेजेपी जीतेगी जींद की जंग, और पूरी तरह से जीत का दावा किया है। जेजेपी जींद की जंग को जीतेगी और इस जीत के साथ कहीं ना कहीं जींद में एक नई शुरुआत होगी। जींद की जो विकास की बात होगी वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। जात पात से ऊपर उठकर विकास की शुरुआत जींद में होगी। बिल्कुल, और बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले सुरजेवाला की तरफ से बयान आया था और कहा था कि जात पात की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए और जात पात की राजनीति कमजोर लोग करते हैं और एक नए दौर की शुरुआत तो होनी चाहिए, ये दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंट हैं और एक एक वोट जो पोल होगा, ये बड़ा बदलाव आप देखने को आपको मिलेगा कि सकारात्मक राजनीति का जन्म जींद की जनता जींद की धरती से पांडु पंडारा के इस महाभारत के मैदान से करेगी। यानी कास्ट, क्रीड, रिलीजन इसको एबॉलिश करेगी और डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पानी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, खेत खलिहान को पानी, नौजवान को रोजगार, बैकवर्ड दलित को सम्मान, उसकी शुरुआत जींद की धरती से होगी। इसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम राजनीति व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, हम राजनीति जो है वो एजेंडास पे करते हैं और मुद्दों पर करते हैं। आईएलडी भी है, कांग्रेस भी है, तो कुछ उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए जो कंपटीशन में नहीं है। अच्छा, तो देख लीजिए आप कहीं टेंट पे कोई आदमी दिखता हो तो ये आपने दिग्विजय चौटाला को सुना। और एक और बड़ी खबर, इनेलो प्रत्याशी उम्मेद रेणु का बयान आया है। लगातार हम बयान आपको दिखा रहे हैं, सुरजेवाला, दिग्विजय और अब उम्मेद रेणु की तरफ से बयान। सभी पार्टियां मुझसे डरी हुई हैं, मैं एक स्थानीय और ईमानदार आदमी हूं, बाकी दलों ने उम्मीदवार इंपोर्ट किए हैं। तो ये बयान आईएनएलडी के प्रत्याशी की तरफ से सामने आए हैं। अपने हिसाब से आप आंकलन करें इसका। बिल्कुल, इनेलो प्रत्याशी उम्मेद रेणु का बयान। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियां इसलिए मुझसे डरी हुई हैं क्योंकि मैं स्थानीय भी हूं, ईमानदार भी हूं, बाकी दलों ने उम्मीदवार इंपोर्ट किए हैं, इसलिए उनके लिए जीत मुश्किल, लेकिन मेरे लिए जीत आसान। इनेलो के उम्मीदवार उमेद सिंह रेड्डू हमारे साथ हैं। इन्हीं को सिर्फ स्थानीय बताया जा रहा है, बाकी सभी इंपोर्ट हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ उमेद सिंह रेड्डू साहब, किस तरह का रिस्पांस? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और ये तो हकीकत है, ये तो आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, पब्लिक को पता है भाई, ये तो एक किस्म के नाम बाहर से लाए गए हैं। क्योंकि बाहर से क्यों लाए गए? सारी पार्टी मेरे से डरी हुई थी। भाई एक सतानी ईमानदार आदमी मैदान में आ गया तो ईमानदारी से तो सब दूर भागते हैं, सब डरते हैं। लेकिन इनेलो कंडेला से डरी हुई थी। इनेलो कंडेला से क्यों डरी होगी? कंडेला मेरा गाँव है, मेरा बूढ़ा गाँव है और कंडेला से हमारे गाँव बसे हैं और कंडेला में तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को। जैसे वो दादा पोते से प्यार करता है ना, तो मेरी कंडीशन ये है, मैं यहाँ कंडेला का पोता हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है। आज जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 31 तारीख को पता लगेगा कि किसको मजा आएगा। कैमरामैन संजय दांगे के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा, जींद। इनेलो का क्या कुछ कहना है आपने सुना। इसी बीच बता दें कि जींद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने वोट डाल दिया है अपना। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। और बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपनी जीत का दावा किया है अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए। सभी का ये कहना है कि जीत सुनिश्चित है, लेकिन नतीजे 31 जनवरी को सामने आएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि जींद उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, और हर उम्मीदवार कह रहा है कि हम जीत दर्ज करेंगे। कोई कह रहा है कि हमसे डरे हुए हैं, कोई कह रहा है कि जातिगत राजनीति को खत्म करना है, तो कोई ये दावा कर रहा है कि जींद की धरती से नई राजनीति की शुरुआत होगी और उसमें भी जीत का दावा। जीत का दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन जीत कौन पाता है ये बेहद अहम हो जाता है। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। महा कवरेज का जींद उपचुनाव का बड़ी खबर, सत्ता का सेमीफाइनल जारी है और जींद का महामुकाबले में मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जींद की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में सुबह 7 बजे से जुट चुकी है। अपने प्रत्याशी, अपना नुमाइंदा चुन रही है। इस बीच कुछ रोचक तस्वीरें सामने आ रही है, दिल जीत लेने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां 90 से लेकर 107 साल की महिला तक अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ 107 साल की सरीफन देवी हैं तो दूसरी तरफ 92 साल की धनु देवी। ये अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंची हैं। और वाकई ये तस्वीरें जोश जज्बा पैदा करती हैं। युवाओं के लिए खासतौर पर प्रेरणा देने वाली तस्वीरें कही जा सकती हैं और ये जोश और जज्बा देखकर मतदान की अहमियत का पता चलता है। आप ये देख और समझ सकते हैं कि ये बुजुर्ग महिलाएं
जिसे कहा जा सकता है कि चलने फिरने में भी परेशानी हो, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल करना नहीं भूले और लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने के लिए ये बुजुर्ग महिलाएं पहुंची। ये दोनों ही तस्वीरें मिसाल हैं कि किस तरीके से वोट अहमियत रखता है, वोट कितनी बड़ी ताकत है जनता की, आम जनता की, और आज जींद की जनता इसी ताकत का इस्तेमाल कर रही है।